हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस पे। आज हम क्लास 7 के एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हाँ, कॉपी किताब लेके नहीं बैठे तो प्लीज कॉपी किताब लेके बैठिए। और पहले तो आप समझिए कि वीडियो में मैं कैसे कैसे पढ़ा रहा हूं, वो सारी चीजों को समझ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन लिख लीजिए और लिख के फिर चेक कीजिए, मिलाइए या साथ में बनाते चलिए। आए बात समझ में ना? तो कॉपी किताब लेके नहीं बैठे तो प्लीज कॉपी किताब लेके ही बैठिए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये सेशन होगा थोड़ा लंबा। 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन बनने लगेगा आप लोगों से। देखिए, समझना ये है कि जैसे मान लीजिए ये इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन के अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS और ये हो गया RHS, LHS की तरफ कोई नंबर प्लस में है तो दूसरे तरफ भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर कोई नंबर माइनस में है तो दूसरे तरफ भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड करेगा, अगर कोई डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे आप अपने कॉपी में कहीं राइट डाउन कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इसी के सहारे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आए बात समझ में ना? तो जल्दी से कॉपी में लिखिए। अब हम लोग इसे लिख लिए ना सब लोग। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख दिया। अच्छा, पहला है x प्लस वाई इज इक्वल एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 8, दूसरा है 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, 4x इज इक्वल टू माइनस 6, ओके, और 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लिख दिया हूं अब बोर्ड पे। पहले क्या हुआ कि हेडिंग छूट गया था तो हेडिंग भी लिख ही दिया। अब क्वेश्चन है आपके सामने, अब मैं सॉल्व करते जाऊंगा, फटाफट आप लोग लिखते जाना। जो भी कहीं दिक्कत होगा आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहीं पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अच्छा, फर्स्ट है x प्लस 6 इज इक्वल टू 8। मैंने क्या बताया था अभी कुछ देर पहले? मैं बताया था कि अगर कोई नंबर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। यहां 6 प्लस में है, 6 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे। दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 6 गया दूसरी तरफ, यहां प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। 8 माइनस 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 में से 6 जाएगा, कितना होगा जी? 2। यानी x का वैल्यू क्या आया? 2। इसे लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया। सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। देखिए एक्स है माइनस में, एक्स किस में है? माइनस में। हम माइनस को प्लस में कैसे लाएंगे? एक्स हमारा प्लस होना चाहिए, कैसे होगा? माइनस एक्स जो है दूसरी तरफ भेज दीजिए ना। माइनस एक्स जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। तो मैं भेजता हूं, यहां 5 है तो 5 तो प्लस में है, 5 को हम इधर बुला लेते हैं। 5 हमारा इधर आ गया तो हो जाएगा 2 माइनस 5, और यहां हो जाएगा माइनस एक्स जो है वो RHS की तरफ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। और यहां पे ये हमारा आंसर तैयार। 5 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 5 में से 2 गया -3 इज इक्वल टू एक्स। यानी कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -3, ये हमारा हो गया आंसर। x इज इक्वल टू क्या हो गया? -3। तो इसे राइट कर लीजिए जल्दी से कॉपी में। अब मैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं। 4x इज इक्वल टू -6, 4x इज इक्वल टू -6। यहां 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ वो जाएगा तो क्या करेगा? देखिए 4 और x के बीच में कोई चिन्ह है? कोई भी साइन नहीं है।
4 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये 4 दूसरी तरफ ट्रांसपोज होगा तो वो डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। Therefore x is equal to -6/4। कट कीजिए, कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जो ऊपर 6 है और नीचे 4 है, दोनों को कट कर दे। 2 है, 2 3 या 6, 2 2 या 4, यानी -3/2। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड का आंसर क्या है? -3/2। तो हमारा थर्ड का भी आंसर आ चुका है, थर्ड भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट, इसे लिख लीजिए पहले। एक्चुअली क्या हुआ है कि मैंने फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहां लिखा ही नहीं था, थर्ड लिखा हूं और उसके बाद फिफ्थ लिख दिया हूं। सॉरी, फोर्थ अभी मैं देखा तो इसमें फोर्थ दिखा नहीं। अब मैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे वैसे लिख दिया हूं। देख लीजिए, यही फोर्थ का क्वेश्चन है। यहां x/2 है, ये नीचे 2 है, यानी कि ये 2 जो है डिवाइड कर रहा है। 2 है, क्या कर रहा है? 2 डिवाइड कर रहा है। किसके साथ? x के साथ। किसके साथ डिवाइड कर रहा है? x के साथ। तो जब 2 यहां डिवाइड कर रहा है तो 2 को हम दूसरे तरफ ट्रांसपोज करेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे, तो वो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। बहुत अच्छा, आपने सही समझा, यानी वो मल्टीप्लाई करेगा। ये हमारा 2 दूसरी तरफ जा रहा है। अब Therefore x is equal to 5 multiply 2। x का वैल्यू हमारा होगा 10, यानी हमारा फोर्थ पार्ट भी बन गया। x का वैल्यू क्या आया? 10। फोर्थ पार्ट का भी हमने आंसर ला ही दिया। राइट, x का वैल्यू आया 10, इसे लिख लीजिए। तो अब हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट थोड़ा देख लीजिए। 2y - 3 इज इक्वल टू में 2 है, यहां -3 है। -3 जब दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा? +3 होगा। क्या होगा? +3। तो लिख देते हैं 2y इज इक्वल टू 2 + 3। 2y इज इक्वल टू 2 और 3 को जब प्लस करेंगे तब क्या होगा? 5 होगा। बहुत अच्छा, 2 और 3 को प्लस की तो 5 हुआ। Therefore y इज इक्वल टू 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी 5/2। ये हमारा y का आंसर आ गया। y का वैल्यू क्या आया? 5/2। फिफ्थ, 2y - 3 5/2। यस यस, आंसर आ चुका है। y का आंसर होगा 5/2। अब हम 6 पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जल्दी से कॉपी किताब लेके बैठे हैं ना, कि केवल वीडियो देख रहे हैं? कॉपी किताब लेके बैठिएगा। 4 - 5y इज इक्वल टू 2, यानी 4 - 5y है इज इक्वल टू। अब यहां ध्यान थोड़ा दीजिएगा, 4 - 5y है ना भाई? ये 4 यहां प्लस में हम उस दूसरे तरफ भेजते हैं, तो 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा, क्योंकि यहां पे प्लस में है। तो लिखेंगे -5y इज इक्वल टू 2 - 4। ध्यान दीजिएगा, -5y, यहां 4 में से अब हम 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 4 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो होगा हमारा रिजल्ट -2। क्या होगा? -2। यहां देखिए, -5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, -5 y के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। Therefore y is equal to -2/-5। माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू हमारा फाइनल क्या आ गया? 2/5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट टोटल बन चुका है। आई थिंक 6 ही क्वेश्चन था ना फर्स्ट का? हाँ, 6 क्वेश्चन। यस, 6 ही क्वेश्चन है। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड और फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
5 जो है x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5x, ये 5 जो है 1 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 5, यहां पे हम लिख देंगे 25। यहां देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर क्या है 5, इसका मतलब यहाँ 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 जो है x के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, फिर 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर दिया 5x और यहाँ 1 लिख दिए, ये गलती कभी मत कीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं। 5 एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो होगा 5x, फिर यही 5 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। यहां देखिए 5x यहां प्लस 5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा -5 होगा, क्या होगा -5। 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 5। फिर ध्यान दीजिए यहां पे 5x 25 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे क्या होगा 20 होगा, लिख दिए। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है x का वैल्यू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, 5 से इसे कट कर देंगे, 5 4 जा 20, यानी देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आंसर होगा 4। x का जो वैल्यू आएगा हमारा क्या आएगा 4 आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा। तो एक बार मैं देखता हूं x का वैल्यू क्या आएगा 4। बहुत अच्छा, हमारा आंसर आ चुका है, इसे राइट कर लीजिए अपने कॉपी में। वैसे आशा करता हूं कि कहीं मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी, अगर दिक्कत होती भी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं वीडियो में ही कहीं ना कहीं आपको नंबर मिला ही होगा या मिल जाएगा, इसके लिए मैं गारंटी दे रहा हूं। उस नंबर पे वो आप व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि सर मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर आप दिल्ली द्वारका के नियरेस्ट कहीं भी रहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। एक दिन मैं संडे को टाइम आपको दे सकता हूं, संडे को आपको समझा सकता हूं कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। संडे को अगर द्वारका के आसपास में है तो मैं आपसे डायरेक्ट बात कर लूंगा और जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सेकेंड पार्ट इसका अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 जो है 3x से मल्टीप्लाई करेगा, 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा 3x से, तो 2 को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 2 जो है 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 10। अब ध्यान दीजिए जरा, यहां -2 है, -2 को आप दूसरी तरफ लेके जाएगा तो वो क्या हो जाएगा +2 होगा, क्या होगा +2 होगा। तो फिर दिस इंप्लाई 6x माइनस 2 दूसरी तरफ गया तो हो जाएगा +2, 10 + 2, देयरफॉर 6x 10 और 2 हो गया 12। आगे देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहां 6 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6, 6 2 जा 12, x का वैल्यू क्या आ गया 2, ये हमारा हो गया आंसर। तो देखा जाए तो मैंने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया और आप लोग पढ़ रहे हो ना, क्योंकि देखिए आपके माता पिता का नाम आपसे होने वाला है। आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस दोगे, स्कूल में अच्छा नंबर लाओगे, क्लास में अच्छा नंबर लाओगे, अच्छा नंबर आने से जानते हो क्या होता है, हर लोग ये कहता है आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, पेरेंट्स को बहुत सुकून मिलता है अंदर से। मम्मी पापा को एक ऐसा लगता है जाने दो, अगर मैं बच्चे पे खर्च कर रहा हूं तो बच्चा भी हमें कुछ दे रहा है। हर लोग आपसे कुछ ना कुछ आशा लेके बैठते हैं। जो टीचर आपको पढ़ाते होंगे, या तो स्कूल वाले टीचर या फिर आपके घर पे भी कोई ना कोई टीचर आते ही होंगे, वो लोग भी आशा करते हैं कि मेरा स्टूडेंट कुछ अच्छा करे, और मुझे भी आप लोगों से अच्छा है कि आप बहुत अच्छा करो, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा। 10 में 9 क्यों 8 क्यों, 10 में 10 लाओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया। अब मैं थर्ड पार्ट, हाँ थर्ड पार्ट सॉल्व करूंगा। हम जल्दी से इसे लिखिए। यहां 3x माइनस 1 अपॉन 4 क्या है, 3x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 11 है। यहाँ पे थोड़ा लाइट लगता है कम पड़ रहा है क्या, अब लाइट तो पूरा मिल रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा। ये 4 जो डिवाइड कर रहा है ना दूसरे तरफ जाके भी क्या करेगा मल्टीप्लाई कर देगा, क्या करेगा मल्टीप्लाई।
लिख देंगे यहाँ पे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इंटू 4। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 11 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 44 होगा। क्या होगा 44। यहां देखिए -1 है, इस -1 को जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा +1 होगा। क्या होगा +1। 3x इज इक्वल टू 44 में जब ये -1 इधर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 45 होगा। अब यहां 3 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे तरफ जाके ये क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 3 therefore x इज इक्वल टू 45/3। तो काटने के लिए हो जाइए तैयार। 3 से क्या 45 कटेगा, कटेगा। 4 और 5 को प्लस कीजिए, 4 और 5 को प्लस किए तो कितना है 9। क्या 9 ये 4 और ये 5 दोनों को हम प्लस करेंगे तो 4 और 5 को जब हम प्लस किए तो 9 आया। क्या 3 के टेबल में 9 आता है, आता है। यानी कि ये 45 3 के टेबल से कटेगा। यहां पे मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिस कॉन्सेप्ट से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा नंबर 3 से कटने वाला है या नहीं। अगर हम 4 और 5 को प्लस करते हैं, प्लस करने पे जो आंसर आता है वो आंसर अगर 3 के टेबल में आता है तो 3 से पक्का है कि कटेगा। यहाँ 4 और 5 को हमने प्लस किया 9 आया, 9 तो 3 के टेबल में आता ही है। इसका मतलब कि 45 3 से कटेगा। अब कितने बार में कटेगा अब मैं बताता हूं। यहां देखिए कट करने का तरीका कैसे। ये 45 है, 3 1 जा 3, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 और 5 मिलकर क्या होगा 15 होगा। 1 और 5 मिलकर क्या होगा 15। 3 5 जा 15 यानी x का वैल्यू जो होगा वो 15 होगा। ये भी हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अभी हम लोग फर्स्ट सेकंड का थर्ड पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया। इसे लिख लीजिए जल्दी से। थर्ड का फर्स्ट पार्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स है। 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स जो है इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस एक्स। 5x प्लस एक्स, यहां 12 है, 12 की तरफ हम इस -6 को भेज देंगे तो वो हो जाएगा +6। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 5x और 1x मिलकर कितना x हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 में हम 6 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां 6 मल्टीप्लाई कर रहा है। 6 3 जा 18। x का वैल्यू क्या होगा हमारा 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट बन गया थर्ड का। अभी सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, लिखते चलिए। आज हमें पढ़ना है कंप्लीट 30 मिनट्स। तो अब हम थर्ड का सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट यहां देखिए n/3 + 1 n/3 + 1 इज इक्वल टू 4 - n। क्या है 4 - n। यहां देखिए ये n है और यहां n/3 है। तो पहले इस n को हम इस तरफ लाएंगे, इस n को क्या करेंगे इस n की तरफ लाएंगे और ये सिर्फ कांस्टेंट है तो ये 1 जो है क्या है कांस्टेंट है। तो 1 को हम 4 की तरफ लेकर जाएंगे। 1 को हम किधर लेकर जाएंगे 4 की तरफ। तो देखिए n आ गया इधर, हमारा हो जाएगा n/3 + n इज इक्वल टू ये +1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा यानी 4 - 1। ध्यान दीजिए n/3 यहां n के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, n के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। यानी कि 3 और 1 का एलसीएम अगर निकालने के लिए कहा जाए तो क्या निकालिएगा 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। क्या होगा 3। आप यहां 3 लिख दीजिए। 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1 टाइम्स में। 3 1 जा 3 तो n में आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस का सिंबल दीजिए। 1 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 यानी 1 के टेबल में आता है 3 बार में। तो ऊपर एंड है, इस एंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 3n हो जाएगा।
अब यहां पे 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 3 होगा, राइट। यहां ध्यान दीजिए 3n और 1n हो जाएगा 4n, ये हमारा 4n हो गया, अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3 है। यहां ध्यान दीजिए ये 3 डिवाइड कर रहा है, ये 3 क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो अब ये 3 दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। 4n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, 4n इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 और n आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब ये 4 जो है दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड करेगा, क्या करेगा डिवाइड करेगा, n इज इक्वल टू 9 अपॉन 4। तो ये हमारा थर्ड का सेकेंड पार्ट भी बन गया, इसे आप लोग राइट कर लीजिए कॉपी में। थर्ड का ये सेकेंड पार्ट था, अब थर्ड का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। थर्ड का थर्ड पार्ट अभी मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए ये 5p है और यहां पर माइनस 2p है, तो ये 5p और 2p को हम एक तरफ कर देते हैं, यानी RHS की तरफ 2p है माइनस में, तो LHS की तरफ उसको लेकर आएंगे। तो जब RHS की तरफ 2p माइनस में तो LHS की तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहां 19 है, 19 हमने लिख दिया, ये 7 प्लस में है, तो ये 7 जब दूसरी तरफ जाएगा यानी कि LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या होगा -7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7। 5p और 2p दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 7p। देयरफॉर 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 12। 19 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 12 होगा, बहुत अच्छा गुड। अब देखिए यहां 7 जो है p के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 जो है p के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो क्या करेगा डिवाइड, 12 अपॉन 7, क्या होगा 12 अपॉन 7, ये हो गया आंसर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी बन गया, बहुत जल्दी हम फोर्थ पार्ट भी सॉल्व करेंगे, इसे लिख लीजिए। ये हमारा फोर्थ पार्ट है 2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 2/3 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स जो है इधर लेकर आएंगे, माइनस एक्स को RHS से LHS की तरफ लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू यहां 2/3 है, 2/3 की तरफ हम लेके जाएंगे 5/2 को, -5/2, 2x और 1x मिलके क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्या होगा 3x। यहां देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 2 बार में आता है, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 टाइम्स में, 2 3 जा 6 होता है, क्या होता है 2 3 जा 6 होता है, तो 5 में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x ये हो गया 4 माइनस 15 अपॉन 6, थोड़ा ध्यान दीजिए 3x देयरफॉर 3x हो गया, 15 में से 4 को हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे 15 में से 4 को हम माइनस करेंगे, कितना होगा जल्दी बताइए लोग, कितना होगा -11, बहुत अच्छा क्या बात है, -11 अपॉन 6। यहां देखिए 3 और x आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू -11 अपॉन में 6, यहां मल्टीप्लाई कर रहा तो आके डिवाइड किया, फाइनल हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया भाई -11 तो ऊपर होगा ही, 6 3 जा 18 यानी -11 अपॉन 18, यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा -11 अपॉन 18। तो ये हमारा थर्ड का फोर्थ पार्ट भी बन गया, अब मैं बनाऊंगा थर्ड का फिफ्थ पार्ट, जल्दी से इसे लिख लीजिए। तो अब हम थर्ड का फिफ्थ पार्ट बना रहे हैं, थर्ड का फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने में लग रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां x/2 है, यहां x/3 है, यहां -5 है, यहां -4 है,
ये -5 जो है कांस्टेंट है, ये भी -4 इधर कांस्टेंट है। इस -5 को उधर हम ट्रांसपोज कर देंगे, x/3 को इधर लेकर चले आएंगे। देखिए आते हैं, x/2 प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, x/3 माइनस, यहां देखिए -5 है, सॉरी -4 है, ये गया तो उधर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 का एलसीएम कितना होता है जी, 6 होता है। क्या बात है, 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3x होगा। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 2 जा 6 यानी 2x। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, ऊपर x है, x में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x। यहां नीचे 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो ऊपर x है, x में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x माइनस 2x अपॉन 6। यहां देखिए 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, राइट। अब 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कीजिए, फाइनल आपका रिजल्ट क्या बनेगा, 3x में से 2x गया 1x, यानी सिंपल x बचेगा, x अपॉन 6, यहां 6 है ना, इज इक्वल टू 1। यहां 6 डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाके वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, therefore x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 6, x इज इक्वल टू 6 1 जा 6, x का वैल्यू 6 आएगा। क्या है x का वैल्यू 6, एकदम है, आपका आंसर आ चुका है। तो चलते हैं 5th पे, तो हम आएंगे 6th पे भी आएंगे। ये क्वेश्चन 3rd का लास्ट पार्ट है, यानी 3rd का ये 6th पार्ट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। अब मुझे लगता है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहां देखिए y है और यहां भी क्या है, -3y/4। क्या करेंगे, इस y को हम इधर लेके चले आते हैं या फिर इसी को उधर भेज देते हैं, और ये हमारा कांस्टेंट 11 है, 11 को इधर लेके चले आते हैं। चलिए 11 को इधर लेके आते हैं, ये हो गया 18 प्लस में है, 11 जब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। सॉरी, यहां y है और ये -3y/4 है, प्लस सॉरी ये माइनस में है, -3y/4। जब हम इसको LHS से RHS की तरफ लेकर जाएंगे तो वो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, +3y/4। 18 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 11 7 18, 7 आएगा। 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, लिख देंगे 4। 1 के टेबल में 4 कितने बार आता है, 4 टाइम्स में, तो यानी 4y, प्लस 4 के टेबल में 4 कितने बार आता है, 1 टाइम, 4 के टेबल में 4 1 टाइम, यानी 3y। यहां देखिए ये 7 डिवाइड कर रहा है, तो ये 7 क्या करेगा, सॉरी 7 मैं क्या बोल रहा हूं, यहां 4 डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है। तो 4 डिवाइड कर रहा है तो 4 को हम इधर ट्रांसपोज करते हैं, 4 7 क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28। ये 4 आके 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 28, या 4y अब प्लस 3y कितना हो जाएगा, 4 और 3 7y। ध्यान दीजिएगा, 4y और 3y को प्लस किया तो 7y, और यहां पे 28 है, 7y इज इक्वल टू 28 है ना। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 को 7 डिवाइड करेगा, क्योंकि 7 जो है y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरे तरफ जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 7 4 जा 28, यानी y का वैल्यू जो आया वो कितना आया, 4 आया। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर दिया। तो अब हम आपसे लेते हैं इजाजत, फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। बाय। फिर और भी कोई एक्सरसाइज हो डाउट वाला, मुझे फटाफट मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और हर एक तरह के मैथ्स के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। बाय बाय।